हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट मार्फोजेनेसिस की। और हार्ट मार्फोजेनेसिस में कार्डियक लूपिंग की हम बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सेप्टेशन ऑफ द चैम्बर्स। तो एट्रियल सेप्टेशन की हम बात करेंगे और वेंट्रिकुलर सेप्टेशन की बात करेंगे। तो एट्रियल सेप्टेशन की अभी बात कर लेते हैं, अगली वीडियो में हम वेंट्रिकुलर सेप्टेशन की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारा पूरा एट्रियम है। एट्रियम में देखिए ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए सेप्टम नहीं है कोई। तो ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जिससे कनेक्ट होती हैं पूरे हिस्से को हम बोलते हैं ऑस्टियम प्राइमम। और ये देखिए ये एंडोकार्डियल कुशन है। और ये देखिए ये जो हिस्सा है ये सेप्टम प्राइमम है, जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में, इस इवेंट के बारे में क्या बताया गया। तो देखिए सेप्टम प्राइमम ग्रोज टुवर्ड एंडोकार्डियल कुशन। तो ये जो सेप्टम प्राइमम है ये एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रोथ कर रहा है। और इसकी वजह से होगा क्या कि नैरोइंग ऑस्टियम प्राइमम। तो और ऑस्टियम प्राइमम देखिए अभी ये इतना चौड़ा था, लेकिन जब ये सेप्टम प्राइमम नीचे आएगा तो ये ऑस्टियम प्राइमम की साइज़ को छोटा कर देगा और नैरो कर देगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब ये देखिए ये जब पूरा यहाँ आ जाएगा, अभी यहीं पे देख लें, तो देखिए ये ऑस्टियम प्राइमम क्लोज हो जाएगा और ये सेप्टम प्राइमम ये पूरा यहाँ से यहाँ आ गया। और इस सेप्टम प्राइमम में यहाँ एपोटोसिस होगी, सेल डेथ होगी, जिसकी वजह से एक फोरामेन बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियम सेकेंडम। ठीक है, तो देखिए यहाँ बताया गया वही कि सेकंड इवेंट में क्या होता है। देखिए ऑस्टियम सेकेंडम फॉर्म्स इन सेप्टम प्राइमम। तो जो सेप्टम प्राइमम पूरा यहाँ से यहाँ तक आया था, इसमें ऑस्टियम सेकेंडम बनेगा। क्यों बनेगा? तो ड्यू टू सेल डेथ। तो सेल डेथ की वजह से यहाँ पे ऑस्टियम सेकेंडम बन गया। और ऑस्टियम प्राइमम के बारे में बताया जा रहा है कि ये रिग्रेस हो जाएगा इसी सेप्टम प्राइमम की वजह से। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या है, तीसरे इवेंट की हम बात करते हैं यहाँ की। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है तीसरे इवेंट में कि ये देखिए ये जो हमारा सेप्टम प्राइमम था, इसके राइट साइड में देखिए एक ब्लू स्ट्रक्चर है और इसको हम बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम। तो वही बताया गया कि सेप्टम सेकेंडम डेवलप्स ऑन द राइट साइड ऑफ सेप्टम प्राइमम। तो ये देखिए सेप्टम प्राइमम के राइट साइड में सेप्टम सेकेंडम डेवलप हो रहा है। और इसका काम क्या होगा, एज ऑस्टियम सेकेंडम मेंटेन्स राइट टू लेफ्ट शंट। अभी देखिए इस टाइम पे देखिए अभी ये डेवलप हो रहा है सेप्टम सेकेंडम, लेकिन ये देखिए ऑस्टियम सेकेंडम जो है ये राइट टू लेफ्ट शंट ये मेंटेन किए हुए है, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन के लिए ये शंट बहुत जरूरी है। तो अभी सेप्टम सेकेंडम के थ्रू यहाँ राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये तीसरा इवेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथे इवेंट की हम बात करते हैं। तो देखिए चौथे इवेंट में क्या होता है, सेप्टम सेकेंडम एक्सपेंड एंड कवर मोस्ट ऑफ द ऑस्टियम सेकेंडम। तो देखिए ये सेप्टम सेकेंडम आगे आ गया, और जब आगे आ गया, ज़्यादा आ गया, तो देखिए मोस्ट ऑफ द ऑस्टियम सेकेंडम को ये क्लोज कर दिया। तो देखिए ऑस्टियम सेकेंडम ये पूरा था, देखिए इसको मोस्ट को क्लोज कर दिया, हल्का सा देखिए यहाँ पे गैप बचा। और वही यहाँ बताया गया कि द रेसिडुअल फोरामेन, यानी जो हल्का सा जो फोरामेन बचा, जो गैप बचा, उसको हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं। तो ये देखिए ये हमारा फोरामेन ओवेल हो गया, फोरामेन ओवेल। तो ये फोरामेन ओवेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर पाँचवें इवेंट पे हम आते हैं। तो देखिए पाँचवा इवेंट क्या है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम। तो ये सेप्टम प्राइमम का देखिए जो रिमेनिंग पोर्शन है ये क्या करता है, फॉर्म्स द वन वे वॉल ऑफ द फोरामेन ओवेल। तो ये जो फोरामेन ओवेल है ये देखिए इसका वन वे वॉल की तरह ये सेप्टम प्राइमम काम करता है। और कैसे काम करेगा वन वे का, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन में राइट एट्रियम का प्रेशर हाई होता है और लेफ्ट का कम होता है। तो इधर से इधर ब्लड फ्लो होता है। तो देखिए इधर से इधर जब ब्लड फ्लो होगा तो अपने आप ये वॉल की तरह काम करेगा और खुल जाएगा। लेकिन अगर इधर से इधर ब्लड आना हो तो ये वॉल यहाँ पे देखिए यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इस वजह से ये वन वे वॉल की तरह काम करता है और राइट टू लेफ्ट शंट ये करवाता है। ठीक है, तो यही यहाँ बताया गया है कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम फॉर्म्स द वन वे वॉल ऑफ द फोरामेन ओवेल। और यहाँ पे देखिए वही कर रहा है कि वॉल क्लोज है और इधर से ब्लड आएगा, फौरन ये वॉल इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ से यहाँ ब्लड चला जाएगा। ठीक है, तो ये फिफ्थ स्टेज हो गई। और उसके बाद फिर देखिए सिक्स्थ स्टेप क्या है। तो यहाँ पे देखिए सेप्टम प्राइमम क्लोज अगेंस्ट सेप्टम सेकेंडम सीलिंग द फोरामेन ओवेल सून आफ्टर बर्थ बिकॉज इंक्रीज लेफ्ट एट्रियम प्रेशर एंड डिक्रीज राइट आर्टेरियल प्रेशर। तो ये बताया गया सिक्स्थ इवेंट में कि बर्थ के बाद फौरन क्या होगा कि ये लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और राइट आर्टेरियल प्रेशर ये डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज होगा तो इधर से इधर ब्लड आना चाहेगा, जिसकी वजह से ये सेप्टम प्राइमम और ये सेप्टम सेकेंडम ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ये फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाएगा। ये जस्ट आफ्टर द बर्थ यही बताया गया कि सेप्टम प्राइमम क्लोज अगेंस्ट सेप्टम सेकेंडम सीलिंग द फोरामेन ओवेल सून आफ्टर बर्थ बिकॉज इंक्रीज लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर एंड डिक्रीज राइट आर्टेरियल प्रेशर। तो लेफ्ट टू राइट शंट ना हो, इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा और ये वॉल की तरह काम कर रहा है तो ऑलरेडी हो जाएगा। और उसके बाद फिर सेवन्थ स्टेज क्या है। तो देखिए सेप्टम सेकेंडम एंड सेप्टम प्राइमम फ्यूज ड्यूरिंग इन्फेंसी। कि ये जो सेप्टम सेकेंडम है और ये सेप्टम प्राइमम ये इन्फेंसी के दौरान या अर्ली चाइल्डहुड में ये फ्यूज हो जाते हैं फॉर्मिंग द एट्रियल सेप्टम। तो ये पूरा एट्रियल सेप्टल बनाते हैं। तो सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम ये मिलके एट्रियल सेप्टल बना लेते हैं। ठीक है, आफ्टर द बर्थ इन ड्यूरिंग इन्फेंसी।
और उसके बाद फिर ये देखिए बताया गया पेटेंट फोरामेन ओवेल। पेटेंट फोरामेन ओवेल के बारे में बताया गया, इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम टू फ्यूज आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद ये सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम ये फ्यूज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से फोरामेन ओवेल क्लोज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही है कि कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम टू फ्यूज आफ्टर बर्थ मोस्ट और लेफ्ट अनट्रीटेड। तो अक्सर क्या होते हैं इसमें अनट्रीटेड होते हैं, यानी उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है। और इसकी वजह से होता क्या है, कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। ठीक है, ये अब इस फोरामेन ओवेल के रहने की वजह से या पेटेंट फोरामेन ओवेल की वजह से पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई हो जाती है। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई क्या होती है कि वेनस के साइड से कोई एम्बोलाई आती है तो वो पहले राइट एट्रियम में आई, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगी और फिर उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है एम्बोलाई। लेकिन अगर कोई एम्बोलाई सीधा आई यहाँ से और ये डायरेक्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चली गई, तो ये अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी और सेरिब्रल सर्कुलेशन या कहीं भी जाके या हार्ट के सर्कुलेशन में जाके कोरोनरी सर्कुलेशन में ये हार्ट के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर सकती है, इसलिए ये डेंजरस होती है। तो वही है कि कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, वेनस थ्रोम्बो एम्बोलाई एंटरिंग द सिस्टमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन थ्रू द राइट टू लेफ्ट शंट। तो वही बताया गया कि राइट टू लेफ्ट शंट की वजह से ये वेनस थ्रोम्बो एम्बोलाई ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से ये कोरोनरी सर्कुलेशन या सेरिब्रल सर्कुलेशन किसी में भी जाके उसको ब्लॉक कर सकती है, इसलिए डेंजर होती है। एज कैन अकर इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में भी हमको ये पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई देखने को मिलती है। तो पेटेंट फोरामेन ओवेल क्या होता है इसके बारे में हमें पता चल गया कि ये फोरामेन ओवेल जो होता है ये क्लोज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, तो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। और पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई क्यों हार्मफुल होती है, क्यों डेंजरस होती है, क्योंकि ये सेरिब्रल सर्कुलेशन या कोरोनरी सर्कुलेशन में जाके ब्लॉकेज कर सकती है। और अगर यहाँ पे ये पेटेंट फोरामेन ओवेल नहीं है तो ये जो एम्बोलाई आती है ये पहले राइट वेंट्रिकल में जाती है और फिर वहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाती है। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है जितना सेरिब्रल सर्कुलेशन या कोरोनरी सर्कुलेशन में ब्लॉकेज की वजह से आती है। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया आर्टेरियल सेप्टेशन ऑफ द चैम्बर्स की। तो इसमें हमने पूरे स्टेप देख लिया, हर एक स्टेप, और उसके बाद फिर पेटेंट फोरामेन ओवेल के बारे में देख लिया और इसके कॉम्प्लिकेशन भी देख लिया।